हेलो ऑल, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ सीएस नॉलेज। आज हम क्या करेंगे, आज हम राजस्थान में जो हमारा प्रीवियस चैप्टर किया था हमने उसके कंटिन्यू चैप्टर करेंगे। तो आज हम राजस्थान में धात्विक खनिज वाला टॉपिक करेंगे और वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप उसको आराम से देखिए और अच्छे से याद कीजिए। तो ठीक है, बिना किसी देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो आज देखेंगे हम राजस्थान में अधात्विक खनिज वाला अपना चैप्टर। तो इसमें देखिए दो कैटेगरी आपको बताई थी, धात्विक और अधात्विक। ठीक है, खनिजों में दो कैटेगरी थी, धात्विक और अधात्विक। उसमें भी धात्विक दो कैटेगरी में डिवाइड था आपका, लौह धातु और अलौह धातु। लौह धातु हमने कर लिया था कल, लौह धातु में हमने पिछली क्लास में कर लिया था। अब हम करेंगे अलौह धातु। अलौह धातु में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं या कौन कौन से खनिज आते हैं वो देखिए आप। टंगस्टन, सीसा, चांदी, जस्ता, सोना। टंगस्टन, सीसा, चांदी, जस्ता, सोना और मोस्ट इम्पोर्टेंट जिसको मुझे सबसे पहले लिखना चाहिए था वो है आपका तांबा। तो ये है आपका अलौह खनिज। तो आज हम अलौह खनिज के इन सब के बारे में देखेंगे और इनकी स्थिति विस्तार देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे ये पाया जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, तो थोड़ा मैप ड्रॉ कर लेते हैं उसमें। उससे क्या है, थोड़ा इजी रहेगा। इजी इसलिए रहता है कि राजस्थान में मैप के थ्रू हम लोग देख पाते हैं कि कहाँ पे हमारी स्थिति है, कहाँ पे इसका विस्तार है। ठीक है, तो ये क्या सही रहता है और याद करने में काफ़ी इजी रहता है और आप आसानी से इनको याद कर पाते हैं और चीज़ों को समझ जाते हैं। तो बस यही सबसे बेस्ट होता है। ओके, ये तैयार है अपना राजस्थान का मैप। इसमें देखेंगे जो तांबा मिलता है सर्वाधिक मात्रा में मिलने वाला, राजस्थान में तांबा काफ़ी मात्रा में मिलता है और सर्वाधिक मात्रा में ये मिलता है आपको झुंझुनू में, खेतड़ी में। झुंझुनू के खेतड़ी में कॉपर की बहुत बड़ी बड़ी खानें हैं। तो ये राजस्थान में यहाँ पे सर्वाधिक मिलता है। इसके ऊपर ये जो चूरू है, चूरू में भी एक बिंदासर जगह है। क्या है? बिंदासर, जो कि चूरू में है। वहाँ से भी तांबा निकाला जाता है। इसके अलावा चूरू हो गया, झुंझुनू। इसके अलावा अलवर में भी तांबा पाया जाता है और अलवर में है वो खो दरीबा जगह है, वहाँ से तांबा निकाला जाता है। इसके अलावा सीकर में भी इसकी खान है। सीकर में जो पाई जाती है ये है आपकी मीरा नांगल क्षेत्र है वहाँ पे, और सीकर में ही है बनने वालों की ढाणी। बनने वालों की ढाणी और मीरा नांगल क्षेत्र, ये दोनों के दोनों सीकर में पाए जाते हैं और यहाँ पर तांबे का उत्पादन होता है। इसके अलावा एक पुरबनेड़ा है भीलवाड़ा में। कहाँ पर है? भीलवाड़ा में पुरबनेड़ा। यहाँ पर भी तांबा बहुत
मात्रा में तांबा अयस्क के रूप में मिलता है, बहुत मात्रा में पाया जाता है। अच्छा, तांबे का ये अयस्क होता है कॉपर पाइराइट। जो तांबे का अयस्क तांबा निकाला जाता है वो अयस्क के रूप में निकलता है, और तांबे का अयस्क होता है कॉपर पाइराइट। और राजस्थान में ये इनके प्रमुख क्षेत्र हैं, यहाँ पर ये पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं दूसरा। ठीक है, ये तो हो गया तांबे के बारे में। नेक्स्ट लेंगे, लेकिन हाँ, तांबे के बारे में मैंने आपको बताया, तांबे के बारे में देखिए, कॉपर पाइराइट तांबे का अयस्क है। ठीक है, और तांबे से जुड़ी हुई एक दो बातें और है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। मानव ने सर्वप्रथम जो धातु का इस्तेमाल किया था वो तांबा ही थी। ठीक है, तो प्राचीन काल, प्रागैतिहासिक काल, यहाँ पे जब मानव ने धातु का इस्तेमाल शुरू किया तो सबसे पहले उसने तांबा धातु का ही इस्तेमाल किया। और इसके सबूत मैं आपको बताता हूँ। कांतली नदी के किनारे जो गणेश्वर सभ्यता पाई गई थी झुंझुनू में, कांतली नदी, गणेश्वर सभ्यता, झुंझुनू, इन सब का संबंध तांबे से रहा है। तो आपको ये ध्यान रखने वाली बात है। इसमें आपका नदी भी है, सभ्यता भी है, जिला भी है, और आपकी धातु भी आ गई है। तो ये चारों टर्म्स आपको आपस में कनेक्ट करके ध्यान रखनी है, ताकि आपको ये ध्यान रहे कि तांबे का कितना प्राचीन काल से इस्तेमाल हो रहा है, और इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनता है। दूसरा मैं आपको बताता हूँ, तांबे का इस्तेमाल सोने को गला करके और उसमें आभूषण बनाने के लिए तांबे को अशुद्धि के रूप में मिलाया जाता है, क्योंकि सोना मुलायम होता है। ठीक है, तो ये तांबे के बारे में और डिटेल हो गई है। अब देखते हैं अगला खनिज, सीसा जस्ता देखेंगे। इनको जुड़वां खनिज भी कहा जाता है। इनको जुड़वां खनिज भी कहा जाता है। ये है आपका सीसा जस्ता, और इसका जो अयस्क है उसको बोलते हैं गैलेना। ये इस रूप में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा ये मिलता है। शुरुआत करेंगे उदयपुर से। उदयपुर में जावर की खानें हैं, वहाँ पे सर्वाधिक मात्रा में सीसा जस्ता निकलता है। इसके बाद में ऊपर चलेंगे राजसमंद। राजसमंद में आपका राजपुर दरीबा, राजसमंद में सीसा जस्ता की खानें पाई जाती हैं। इसके बाद में देखेंगे भीलवाड़ा में फेमस क्षेत्र है, आपको पता होगा, रामपुर अगूचा। रामपुर अगूजा, यहाँ अगूजा, ये है भीलवाड़ा में, और यहाँ पे फेमस सीसा जस्ता की खाने हैं। ठीक है, इसके बाद में है यहाँ पे सवाई माधोपुर में है चौथ का बरवाड़ा, सवाई माधोपुर, और इसके बाद में अलवर में गुड़ा मलानी क्षेत्र है। गुड़ा मलानी किशोरी क्षेत्र, ये अलवर में है। गुड़ा किशोरी क्षेत्र बोलते हैं इसको, ये अलवर में है। और यहाँ पर भी सीसा जस्ता अयस्क के रूप में काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद में अगला देखते हैं। टंगस्टन है, और इसका जो अयस्क राजस्थान में पाया जाता है वो है वुल्फ्रेमाइट। आपको नाम ध्यान रखना है, वुल्फ्रेमाइट किसका अयस्क है, ये है टंगस्टन का। ठीक है, और ये राजस्थान में कहाँ पाया जाता है? शुरुआत करेंगे नागौर से। नागौर में दो जगह है, एक तो आपका डेगाना और दूसरा रावल या रावत बोलते हैं।
की पहाड़ी है वहाँ पे। डेगाना, भाखरी, ये दोनों कहाँ पाए जाते हैं? नागौर। इसके बाद में देखते हैं सिरोही। सिरोही में आपका ये आता है वाल्डा, यहाँ लिख देता हूँ मैं, वाल्डा, बड़ा बेरा, और यहीं पे ही है आबू में एक और इसका टंगस्टन का अयस्क यहाँ पे पाया जा। इसके बाद में देखते हैं पाली। सिरोही के ही ऊपर है और पाली में नाना कराब नाम की जगह है। पाली में नाना कराब है, वहाँ पर टंगस्टन अयस्क के रूप में प्राप्त होता है। तो ठीक है, देखिए राजस्थान में बेसिकली टंगस्टन जो पाया जाता है वो आपका नागौर, पाली और सिरोही। जो प्रमुख खाने टंगस्टन को लेकर के है वो राजस्थान में 3 ही है, टंगस्टन। और टंगस्टन का यूज़ कहाँ हुआ था? टंगस्टन का यूज़ फिलामेंट बनाने में होता है, क्योंकि टंगस्टन का गलनांक बहुत ही ज़्यादा उच्च होता है। तो लट्टू का जो फिलामेंट बनता है वो टंगस्टन से ही बनता है। ठीक है, इसके बाद में अगला देखते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे जो प्रकृति में सर्वाधिक शुद्ध धातु में, शुद्ध धातु के रूप में प्राप्त होता है वो क्या है? सोना, गोल्ड। ये राजस्थान में कहाँ कहाँ पाया जाता है? ये राजस्थान में सर्वाधिक पाया जाता है बांसवाड़ा और उदयपुर। उदयपुर में कहाँ पाया जाता है? खेड़ा और रामपुर, रामपुरा। ये तो पाया जाता है आपका उदयपुर में सर्वाधिक मात्रा में। और बांसवाड़ा, बांसवाड़ा में कौन सी जगह है? जगतपुरा, भूखिया और आनंदपुरा, भूखिया। तो ये 2 जगह पाई जाती है। ये दोनों जगह, ये है आपका बांसवाड़ा। तो जो मुख्य क्षेत्र सोने के खनन के लिए उपयोग है वो है, एक तो आपका बांसवाड़ा है और दूसरा है आपका उदयपुर। ये 2 मुख्यतः क्षेत्र हैं जो राजस्थान में सोने के खनन को लेकर के बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, और ये यहीं पे खनन सोने का ज़्यादा पाया जाता है। अब देखिए, इसमें प्रकृति में शुद्ध मात्रा में यही खनिज पाया जाता है। प्रकृति में शुद्ध मात्रा में मिलता है ये। तो ये हो गया गोल्ड की बात। और जो सोने के निष्कर्षण का कार्य करती है, जो उसके उत्खनन का कार्य करती है, वो बेंगलुरु की कंपनी है इंडो गोल्ड। तो ये जो कंपनी है ये सोने के उत्खनन का कार्य राजस्थान में करती है। तो ठीक है, अब देखते हैं अगला खनिज। हाँ जी, तो सोना हो गया है। अब सोने के बाद में देखेंगे चांदी। सिल्वर सर्वाधिक सुचालक धातु है ये। राजस्थान में ये कहाँ कहाँ पाई जाती है? चांदी के लिए प्रसिद्ध है उदयपुर में जावर की खानें। यहाँ पे बहुत ही अधिक मात्रा में चांदी मिलती है। और हाँ, चांदी में राजस्थान का एकाधिकार है। ठीक है, और इसके बाद में देखेंगे एक राजपुर। राजसमंद में यहाँ पे राजपुर दरीबा में भी चांदी मिलती है। ठीक है, तो ये जो प्रमुख खाने हैं ये राजस्थान में एक तो उदयपुर में है और दूसरी राजसमंद में है। यहाँ पे चांदी काफ़ी मात्रा में मिलती है। प्रकृति में सर्वाधिक सुचालक धातु है चांदी। ठीक है, तो इसके बाद में अब देखते हैं। ठीक है, ये आपका राजस्थान में जावर की खाने उदयपुर में मिलती है। चांदी की खाने जावर उदयपुर में मिलती है।
और राजसमंद के अंदर राजपुर दरीबा में चांदी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। अब देखेंगे चांदी का उत्खनन किसके राज्य के टाइम पे हुआ है, तो वो है आपका, उसका एक बहुत ही बढ़िया आंसर है राणा लाखा। राणा लाखा के समय में उदयपुर में चांदी की खानों का उत्खनन किया गया था। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो मैंने आपको ये चीज़ बता दी है। और जो टोटल राजस्थान में मिलता है चांदी कितनी है, वो 90%। तो 90% से ऊपर चांदी यहाँ राजस्थान में पाई जाती है इन कंपैरिजन टू इंडिया। तो ठीक है, देश का 90% चांदी यहाँ मिलती है। ओके, आज के लिए इतना ही करते हैं। आज हमने देखा राजस्थान में प्रमुख जो अलोह धातु हैं उनकी खाने, उनकी स्थिति देखी है, कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया है। अगली क्लास में जो बचे हुए जो खनिज हैं उसके बारे में नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके।